So good morning all of you. आज after I guess इतने days के बाद this for the first time we are having the session in morning. This is the first session in morning I guess. Okay. Yeah, and I can see the energetic faces and energy of you in today's session. Like किसने गलत खाया वैसा लग रहा है कि मॉर्निंग में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है. आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है. एनीवेज सॉल्यूशन प्लान हो गया, हैंड रिटन नोट्स हो गया यहाँ पे. हाँ, तो कल हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पे रैप अप किया था. यस सुनो. तो मैं आपसे अब सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज उसका एक न्यूमेरिकल, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए उसका, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा. इस क्वेश्चन को उतारिए फटाफट पहले तो. कम ऑन, थ्योरी कॉपी में ही होगा ये क्वेश्चन. ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को उतारिए. स्टार्टिंग फ्रॉम ऐश, आपसे जैसी हो जाए मुझे बता दीजिएगा. ऐश पहले तो मुंह धो के आओ. आप झपकियां लेते हुए दिख रही हो मुझे. सो गई क्या? वार्म अप है. क्वेश्चन लिखो. स्कूल में देखा जब इन्विजिलेटर होता है और तुम्हारा एग्जाम चल रहा था, समोसे खाता रहता है बस. लिख दिया? चलो बहुत बढ़िया. इस क्वेश्चन को करते हैं. आइए देखते हैं. सबके सामने लिख दिया? कोई ऐसा जो रह गया? चलो, तो क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन ओके इज 353.23 केल्विन. ओके, मुझे पता है अगेन यहाँ पे एक वेसल होगा और उस वेसल में क्या लिया गया है ऋषभ? बेंजीन. ठीक है. yes, अभी एक तो बेंजीन है, दूसरा अभी मुझे नहीं पता, जो भी हो सकता है, लेकिन एक बेंजीन है और बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है. क्या दे रखा है? बॉइलिंग पॉइंट. अब देखो, वैसे वहां पे प्योर शब्द मेंशन नहीं कर रखा है. अभी मेरे को थोड़ा डाउट साउंड हो रही है कि क्या ये, वैसे तो अकेला ही दे रखा है. अगर आप ध्यान से नोटिस करो, देखो ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन. फिर भी अगर आपको, मेरे को तो ऐसे पता चल पा रहा है कि ये TB0 ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी गेस नहीं हो पा रहा है, वैसे मैं जानता हूँ TB0 353.23 केल्विन है. ठीक है. व्हेन 1.80 ग्राम, तो एक 1.80 ग्राम की कोई चीज डालिए ऑफ सॉल्यूट, मुझे नहीं पता है सॉल्यूट क्या है, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 1.80 ग्राम की चीज डाली थी. रितेश गेस कर सकते हो ये क्या हो सकता है? 1.80 ग्राम. देखो सॉल्यूट डाला है. फॉर्मूले में देखो, बगल में फॉर्मूले लिखा हुआ आपने, आप ना भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं. देखो, हम जो चीज डालते हैं उसको बोलते हैं गिवन. गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है. ये क्या है? W. ठीक है, ऐसे तो ये हो जाएगा 1.80 ग्राम्स. ठीक है, was dissolved in
90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन कितना है 90 ग्राम्स। रितेश ये बता सकते हो 90 ग्राम क्या हो सकता है? देखो 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये भी गिवन मास है लेकिन किसका? वेरी गुड, तो ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू ए और ये हो जाएगा 90 ग्राम्स। अभी तक कोई दिक्कत? देखो बहुत जरूरी है, मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू दिस। अब बॉइलिंग पॉइंट जो था वो ये 353.23 से बढ़ गया जैसे ही मैंने ये चीज डाली 1.8 वाली ग्राम का जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के क्या हो गया 354। ये गैस कर सकते हो रितेश क्या हो सकता है? टीबी क्या होगा? टीबी, क्या मुझे टीबी का मतलब बता सकते हो रितेश? पीछे देख के बता दो, कोई बात नहीं, पीछे लिखा हुआ है टीबी के बारे में। ऋषभ थोड़ी हेल्प कर दो उसकी। हेलो, हाँ हाँ रितेश, ऋषभ हेल्प करो उसकी। कल ही बताया था टीवी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उसकी उसको बता दो। वहां पीछे ग्राफ बनाया था ना हमने कल रितेश, याद आ रहा है? ऐसे वाला फिर ऐसे वाला। पहला टेम्परेचर आया था वो था क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और अगला था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा, जिसको देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिसको नहीं याद मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप टीबी नॉट के आगे लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी के आगे लिखो गिवन, मुझे मत देखो और दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो। डब्ल्यू बी अगर नहीं याद तो याद लिखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, फटाफट लिखो। और यहाँ पे लिखना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। रितेश और कोई लिखे ना लिखे, आपको तो जरूर लिखना है ये चारों की चारों बातें, अब भी लिखो। ऋषभ उसकी हेल्प कर दो वहीं पे फटाफट। और जैसे ही लिख दो आगे बढ़ाना, मैं फिर आगे बढ़ाऊंगा। जल्दी करना, हम पे 7 मिनट है क्योंकि उसके बाद हमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट करना है आज ही फिनिश। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब देखो कैलकुलेट क्या, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। रितेश मैं अगेन आप पे आना चाहूंगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम बी से, ये निकालना है। और केबी भी दे रखा है, क्या दे रखा है? केबी भी दे रखा है 2.53 के जी पर मोल। ठीक है, आया ना? करें इसको सॉल्व, गिवन डेटा लिख दिया सारा। चलो अब मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब देखो सब जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला क्या था? अश्लेषा आपसे शुरू करते हैं। डेल टीबी इज इक्वल टू क्या? के बी एम, यही पढ़ा था, हाँ है ना? अश्लेषा सबसे पहले आपका क्या मन कर रहा है, मैं मतलब कैसे एक साथ निपटा दूं या मतलब मैं तरीके से, पहले मैं देखो मैं होता आपकी जगह, मैं सबसे पहले आराम से क्या करता। अच्छा पहले तो इसको पूरा खोल देते हैं, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, डेल टीबी इक्वल टू क्या होता है? केबी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, कल किया था, इनटू नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और वो भी किसमें, केजी में, ठीक है। फिर मैंने बताया था डेल टी बी इक्वल टू के बी, और ये नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं एन बी से, और नीचे क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए, किसमें, केजी में, है ना। फिर डेल टी बी इक्वल टू के बी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी ओवर, हाँ, और डब्ल्यू ए क्या है, मल्टीप्लाई में केजी में, ठीक है, ऐसे। और अगर वेट किस में होता, हाँ तुम अपॉन वाला करना, तुम अपॉन वाला करना, ऋषभ रितेश को अभी नहीं पता होगा तो मैं डायरेक्ट उनके लिए ये वाला फॉर्मूला लिख दूंगा, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू क्या, डब्ल्यू बी ओवर नीचे एम बी है इंटू, हाँ मोलैलिटी उसी में तो था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बस शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर वेट ग्राम में रहेगा तो ऊपर क्या कर देना इंटू क्या 1000 ग्राम्स, और बस यहाँ साइड में एक 1 kg लिख देना, ये यही तो लिखवाया था कल मैंने, है ना, बस इतना लिख देना, ये वाला बस रट लो इसको अभी थोड़ी देर के लिए, लिख दिया था इतना। देखो ये बार बार लिखना, फायदे में रहोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ हर न्यूमेरिकल में, ठीक है। क्या हम शुरू कर सकते हैं, चलो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बच्चा वो करता है जो देखता है, ना कि वो जो सुनता है सामने वाले का। अब मैं तक लिख रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा मन कहता है वो कहता है मैं डेल टीबी निकाल लूं, तो डेल टीबी कैसे निकलता है भाई, डेल टीबी का फॉर्मूला याद है, सिंपल क्या था, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी की वैल्यू बताओ अभी पीछे लिखी थी कितनी है, ये देखो 354.11 केल्विन, 354.11 केल्विन माइनस टीबी नॉट कितना था बताना जरा, 23 केल्विन। ऐश जरा कैलकुलेट करके बताओ, 0.88 केल्विन, मेक श्योर यूनिट भी चेक कर लेना, केल्विन केल्विन, हाँ तो आंसर भी किसमें आएगा, केल्विन में। पहले इसको उतार लो, पीछे वाला उतार लिया था ना, मिटा दूं, मिटा दूं, तो ये हो गया 0.88 केल्विन। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर लो, मान लेते हैं यहाँ पे कर रहा हूं मैं, 0.88 केल्विन इक्वल टू केबी, केबी की वैल्यू कितनी थी 2.53 है, पॉइंट के बाद 53 नहीं बोलते इसलिए सर 2.53 बोलते, के जी मोल इनवर्स, डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या थी, रितेश थोड़ा हेल्प कर दो मेरी, डब्ल्यू बी हाँ पूरा बोलो, 1.80 ग्राम, यहाँ पे हो गया 1000 ग्राम्स अपॉन, देखो अब एमबी कितना हो गया, एमबी कितना था 90, कितना था बताओ, अच्छा सॉरी सॉरी एमबी निकालना है, डब्ल्यू ए 90 ग्राम,
और साइड में 1 kg। गॉट इट? अब चलो शुरू करते हैं। चाहो तो पहले MB को उधर ले जाओ और 0.88 को नीचे, तो जाएगा 2.53 kg पर मोल इंटू 1.8 ग्राम्स इंटू 1000 ग्राम्स ओवर MB इंटू 90 ग्राम्स इंटू 1 kg। अब देखो तरीके से काटना। सबसे पहले मेरे को ना यूनिट्स काटना ज्यादा अच्छा लगता है। देखो 1 ग्राम से 1 ग्राम कटा, रितेश है ना? हेलो, है ना? ध्यान से देना, कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। 0.88 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ये यहाँ पे आएगा ना 0.88। अब ठीक है, कहाँ है 2 बार MB? अच्छा सॉरी सॉरी, सो सॉरी। अब ठीक है ना? तो देखो ग्राम से ग्राम काटा, केजी से केजी काटा, केल्विन से केल्विन काटा, है ना? सिर्फ ये बच गया। अब ठीक है। तो यूनिट क्या बच गई? यूनिट ऋषभ आप बताओ, देखो क्या यूनिट बच गई? मेरे ख्याल से सिर्फ मोल इनवर्स और ग्राम। तो इसलिए हमारी जो मोलैरिटी की यूनिट आएगी ग्राम पर मोल, और आती भी यही है ना? सोचने वाली बात है। ये सुनो भाई, मोलैरिटी बोल रहा हूँ, सॉरी, मोलर मास की यूनिट क्या आएगी? ग्राम पर मोल। तो मतलब हम सही जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं। यूनिट्स का खेल हम क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। समझ में आ गया? देखो ये तुम शायद पहली बार कर रहे होंगे कि वैल्यूज से पहले उनकी यूनिट्स को काटो। यूनिट्स याद नहीं करने होती, ऐसे करते हैं, ठीक है? अब देखो बाकी खेल आपका है। देखो इसका खेल आपको खेलना सिखा रखा है मैंने, ठीक है ना? 1.8 और ये 1000 का फटाफट कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बता दो, ठीक है? जो भी है, और जिसको नहीं आता वो हाउ टू अप्रोच अ न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखो, बात खत्म। मैं अब बार बार नहीं सिखाऊंगा ये, मेरे को आंसर बताओ सीधे। 50, ठीक है भाई। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ, सच बताना। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आपने आज ना थोड़ी नई बात सीखी, जैसे यूनिट्स का भी खेल काटना, समझ रहे हो? यूनिट्स को तरीके से वो करना, और यही आदत डालना ऐसे। तो दैट बी ऑल। इसका ये न्यूमेरिकल काफी है, बाकी हम आगे सेशंस में कर लेंगे, लेकिन आज मेरे को डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट करना है। चलो ठीक है, आगे नहीं वाला अश्लेषा। आप रिलेट कर पा रही हो डिफरेंस वहां से और यहाँ से? ऋषभ, रितेश, ऑल डन? ऐश, ऑल क्लियर? ऐश स्कूल में क्या चल रहा है? अच्छा हो, ठीक है ठीक है।